आजकल बहुत जल्दी चढ़ रहा है क्योंकि बच्चों का खान पान गड़बड़ हो रहा है। तो अभी गाजर का महीना है, आप प्रतिदिन 1 किलो गाजर घर में खरीद कर ले जाइए। उसे गर्म पानी से बढ़िया से धो करके उसको कच्चा ही सलाद के रूप में या बिना काटे हुए उसे मुंह में लगा करके धीरे धीरे चबा चबा करके खाइए। उसमें 2 बड़ी महत्वपूर्ण लाभकारी तत्व होते हैं। एक तो कोलेजन होता है, यानी वो हमारे एज को होल्ड करता है, रोकता है, यानी हमें एंटी एजिंग का काम करता है। दूसरा, वो आंखों के लिए सबसे सर्वोत्तम औषधि है वो गाजर। तो आजकल बच्चों को क्या चाहिए? चाउमीन चाहिए, उनको कुरकुरे चाहिए, उनको चिप्स चाहिए। वो बच्चे आजकल गाजर खाना पसंद नहीं करते, मूली खाना पसंद नहीं करते, बच्चे अंकुरित अनाज खाना पसंद नहीं करते, जिसके कारण हम जब स्कूलों में योग सिखाने जाते हैं तो बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर दिखना बंद हो गया है, चश्मे की जरूरत पड़ रही है। इसलिए बच्चों को दूध दीजिए और 1 गिलास दूध में संध्या काल में रात्रि में 10 से 20 बूंद उसमें बादाम रोगन, बादाम का तेल डाल करके उसे पिलाइए। उसे दिमाग भी ठीक रहेगा, याद करने की शक्ति बढ़ेगी, नींद अच्छी आएगी और उससे बच्चों का मनोबल और हृदय भी मजबूत रहेगा। तो आइए आंखों का अभ्यास करते, सीधे बैठिए और सांस भरते हुए आंख को ऊपर की ओर तानना है। ऊपर तानिए, चेहरा को वहीं रखना है, चेहरा ऊपर नहीं उठाना है, केवल आंख के अंदरूनी हिस्से को ऊपर खींचिए। फिर नीचे की ओर जमीन को देखिए, ऊपर छत को देखिए, नीचे आप अपने कारपेट को देखिए। 2 से 3 बार खींचेंगे कस के तो आंखों में हल्का खिंचाव महसूस करेंगे। यदि आपको डॉक्टर ने बोल रखा है कि आंख की नसें सूख रही हैं, अंग्रेजी डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं है। चाहे आप बेलौर चले जाइए, चाहे दुनिया के किसी हिस्से में चले जाइए, केवल आपको यही बताएगा आंख की नस सूख रही है, उपाय क्या है? कुछ नहीं है। तो आप गाजर खूब खाइए, अनुलोम विलोम खूब करिए और इन आंखों को अभ्यासों को बाएं दाएं ऐसे करिए। हाथों को खोलिए एक बार ऐसे, अंगूठा खड़ा करके और गर्दन सीधा रखिए और आंख को आप तिरछी नजरों से आप देखिए अंगूठे को, बाएं तरफ और दाएं तरफ देखिए और हाथ को पीछे करिए, आंख को तानिए बाएं तरफ और दाएं तरफ। फिर बाएं हथेली को घुटना पे रख लीजिए और दाहिने हथेली को सामने रखिए, अंगूठा टाइट करिए सीधा और एक टक से अपने नाखून को देखिए, एक टक से, पलक को गिरने नहीं देना है। इसे कहते हैं त्राटक क्रिया। आप इसे अंगूठे पर, गाय के जो घी का दीपक जलता है उस पर, या उगते हुए सूर्य पर, या रात्रि में चंद्रमा पर आप कर सकते हैं, जिससे आंखों की रोशनी और एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन इससे बढ़ने लगता है। देखिए आप लोग एक टक से, सभी लोग करिए एक साथ। पलक नहीं गिरना चाहिए, कम से कम 10 सेकंड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी अंगूठे को बाएं तरफ ले जाइए, गर्दन नहीं घुमाइएगा, जितना आप ले जाइए फिर दाएं तरफ ले जाइए। इस प्रकार से बाएं और दाएं। अकेला यह अभ्यास आंखों की समस्याओं को दूर करने के लिए काफी है, लेकिन इसको प्रतिदिन आपको 5 से 10 मिनट समय देना पड़ेगा। फिर इसी को क्लॉकवाइज घुमाइए और आंखों से देखिए ऐसे। आपकी आंखें गोल गोल घूमने लगेंगी। गर्दन वहीं रखिए, फिर इस अंगूठे पर नजर बनाए रखिए, कहां कहां ये अंगूठा जा रहा है। बड़ा बड़ा शून्य बनाइए, बहुत अच्छा बनाओ, छोटो बनाते रहिए। हाथ को टाइट रखिए, बहुत बड़ा बड़ा शून्य बनाइए और आंखों को अपने, जैसे आजकल दीवारों पे लिखा रहता है आप कैमरे की नजर में हैं, उसी प्रकार ये हमारा अंगूठा हमारे दोनों आंखों की नजर में है। ये कहाँ जा रहा है
किधर जा रहा है इसे हम देख रहे हैं। अब इसको रोक दीजिए और आंखों को जोर जोर से बंद करिए और खोलिए, जोर से कस-कस के बंद करिए। फिर दोनों उंगलियों से आंख बंद करके धीरे धीरे इसको सहला दीजिए, यानी आंखों के अंदर जो खिंचाव हुआ है उसे हम उस खिंचाव को रिलैक्स दे रहे हैं, उसे हम सामान्य अवस्था में ला रहे हैं। फिर ऐसे ऐसे थोड़ा कर लीजिए और हल्का हल्का उंगलियों से ऐसे थोड़ा दबाइए उसको, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे बाएं दाएं ऐसे ऐसे उसको करिए। इस प्रकार ऐसे ऐसे हिलाइए उसको। और बचपन से यदि कोई बच्चा करे तो उसके मोतियाबिंद की शिकायत नहीं होगी, नहीं तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी मोतियाबिंद हो रहा है। अब आंखों को खोल दीजिए। लगभग हम लोगों ने सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास पूर्ण किया। अगली यात्रा होगी